प्रभु के प्रिय लोगों, सबको जय मसीह की। आइए हम वचन को लेकर बात करते हैं। पिछली बार हमने बाढ़ के विषय में पढ़ा था। खुदा का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुनी, खुदा का धन्यवाद हो। तो आइए हम आज लेते हैं आज का वचन 1 शमूएल और अध्याय 18 और उसकी 6 आज से हम पढ़ेंगे। साउल का दाऊद से क्रोधित होना। सभी जानते हैं परमेश्वर का दास साउल भी था और दाऊद भी था, और शमूएल जो है उसने इन दोनों का अभिषेक किया था। और हम 6 आयत से आज पढ़ेंगे। जब दाऊद और फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गीत गाती हुई नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली, और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। यहाँ पर क्या है, स्त्रियां जो है डफ लेती हुई, बाजा लेती हुई, झांझ लेती हुई, क्या है, स्त्रियां बहुत सी थी। दाऊद के विषय में बोल रही थी, उसने तो लाखों को मारा, और साउल के विषय में बोल रही थी, उसने हजारों को मारा। यहाँ पर क्या है, प्रभु के दास दोनों एक समान है। पर दाऊद के विषय में स्त्रियों ने क्यों गाया? क्योंकि दाऊद विजयी योद्धा था। दाऊद क्या है, विजयी योद्धा था। वो जीत में परमेश्वर उसे लेकर आता था। प्रभु के प्रिय लोगों, यहाँ पर दाऊद भी परमेश्वर का जन है और साउल भी परमेश्वर का जन है, और दोनों का अभिषेक क्या है, परमेश्वर ने एक समान किया। जब हम बढ़ते हैं, जब हम वचनों में बढ़ते, प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो क्या है, परमेश्वर क्या है, हमको अपना प्रतिफल देता है। वो क्या है, छोटे और बड़े से सबसे एक समान प्रेम करता है। लेकिन एक मेहनत, जब बच्चा एक मन लगाकर पढ़ता है, स्कूल के कार्य को, वो काम को करता है, तो परमेश्वर क्या है, उसको आशीष देता है। वो जो स्कूल का उसका सर होता है, उसको पढ़ाने वाला, वो क्या उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो बच्चा क्या है, मेहनत करता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी क्या इन दोनों से प्रेम किया। लेकिन यहाँ पर दाऊद की जीत क्यों हुई? क्योंकि दाऊद ने लाखों को मारा। इस प्रकार क्या है, जब बच्चा अच्छा पढ़ता लिखता है तो क्या है, सर उसे क्या है, क्लास का मॉनिटर बनाता है, उसे क्लास का क्या है, मॉनिटर जब बनाता है, उसे वो प्रिय मानता है। वो परमेश्वर का साउल जो है दास, उसने हजारों को मारा। तो यहाँ पर क्या है, साउल को क्या है, एक जलन हो गई, साउल को जलन हो गई। वो जलन जब हुई तो वो क्या है, दाऊद के पीछे पड़ गया। क्यों पड़ा भाई? वो क्या है, अपनी मेहनत से, जो हथियार उसके पास थे, वो अच्छा योद्धा था। परमेश्वर ने उससे पहले ही कह दिया था, मैं तुझे क्या अच्छा योद्धा बनाऊंगा, तू विजयी होगा, तू क्या है, विजयी होगा। जब स्त्रियों ने गाया तो क्या है, साउल उन स्त्रियों पर क्रोधित हो गया। तुम क्या है, इसके विषय में तुम ये क्यों गा रहे हो? क्योंकि क्या है, जब जिसकी जीत होती है तो परमेश्वर उसे बढ़ाता है, उसे परमेश्वर बढ़ाता है। क्योंकि प्रेरितों के काम 2:17 में जब हम पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा हर एक बेटा बेटी पर उड़ेलूंगा, सब पर उड़ेलूंगा। और पतरस के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा है, अंत के दिनों में ऐसा होगा, मेरे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे, वो पूरे होंगे, मेरे जवान पुरने भी दर्शन देखेंगे, वो पूरे होंगे। प्रभु के प्रिय लोग, आज बड़े बड़े परमेश्वर के दास हैं, जिनके अंदर से परमेश्वर बातें करता है, और क्या है, परमेश्वर का प्रतिफल उन्हें मिलता है। बहुत से लोग चंगे होते हैं दासों के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर से होकर बोलता है। वो न तो साउल को देखता है, न दाऊद को देखता। परमेश्वर ये देखता है, मेरे लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए, मेरे दासियों के प्रति किसके अंदर जलन है, किसके अंदर नहीं। यहाँ पर हम जब इस विषय को पढ़ते हैं साउल और दाऊद के विषय में, तो क्या है, जब स्त्रियों ने गाना गाया तो उन्होंने कहा दाऊद ने लाखों को मारा परंतु साउल ने हजारों को मारा। परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं अपना आत्मा हर एक बेटा बेटी पर उड़ेलूंगा, चाहे वो जवान है, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो कैसे भी है। आज प्रभु के प्रिय लोगों, जो दास हमें सिखा रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये देखो, मेरी बुलावट परमेश्वर की ओर से है। एक सिखाने वाला, वो एक शिक्षक है, जो प्रतिफल देता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। लेकिन आज कलीसिया के अंदर जब कोई बढ़ता है तो क्या है, यही दाऊद और साउल के विषय में क्या है, एक जलन हो रही है। जब कोई आत्मा में बढ़ता है तो कलीसिया के अंदर से क्या है, कोई लोग बोलता है इसके अंदर दुष्टात्मा, ये दुष्टात्मा के अधिकार से क्या है, भविष्यवाणी करता है। प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, खुदा बोल रहा है प्रेरितों के काम 2:17 में, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा। तो फिर क्या ये जलन क्यों है? ये क्यों रखते हैं मसीह लोग आपस में भाई, जलन? ये जलन का आत्मा क्या है, शैतान का आत्मा, साउल का आत्मा है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, इस जलन के आत्मा को क्या आप नष्ट कर डालो, आप इसे अपने अंदर से खत्म कर डालो, क्योंकि जिसको परमेश्वर बढ़ाएगा उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो साउल हो, चाहे वो एक मसीह हो। एक मसीह का अच्छा कर्तव्य यही है कि वो क्या है, एक दूसरे को क्या अपने समान प्रेम करे। जब कोई आत्मा में बढ़ता रहा तो उसे आशीष दे, उसे हौसला दे, उसे बढ़ाए, ना कि उसे तोड़े। खुदा बोल रहा है, स्पष्ट बोल रहा है, जिस पर मैं सब पर क्या है, अपना आत्मा एक समान उड़ेलूंगा। मेरे लोग भविष्यवाणी करेंगे। सच में खुदावन का वचन कहता है। और आज जो मसीह लोग हैं एक दूसरे से जलन करते हैं, तो प्रभु के प्रिय लोगों में यही कहते हैं, अगर कोई आत्मा में उठ रहा तो उसे तोड़े ना, कृपा करके उसे क्या है, हौसला दे, उसे बढ़ाए, से क्या है, तोड़े। क्योंकि
पिता परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा तब भी मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। और बाइबल में ये भी लिखा है, ये भी वचन लिखा है, सबके सब पापी हैं, सबके सब अधर्मी हैं, कोई भी सही नहीं है, सबके सब बिगड़ गए हैं, सबके सब चोर और डाकू हैं। तो प्रभु के प्रिय लोगों, एक प्रभु को छोड़कर कोई पवित्र नहीं है। फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा, चाहे तू 7 बार गिरे तब भी मैं तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। किसके विषय में कहा गया? धर्मी जन के विषय में कहा गया। अगर हम आपस में ऐसे ही जलन करेंगे तो क्या परमेश्वर का आत्मा क्या फैलेगा? क्या बढ़ोतरी होगी वचन की? नहीं होगी, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या है तोड़ रहे हैं, हम एक दूसरे को क्या है तोड़ रहे। तो प्रभु के प्रिय लोग ऐसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सबको बनाया है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप सबसे एक समान प्रेम करिए, किसी के विषय में ना जलिए। अगर किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आ रहा है तो उससे क्या है आप प्रेम करें, जलन ना करें, क्योंकि खुदा कहता है मैं सबसे एक समान प्रेम करता हूँ। उठ रहे हैं सभी अपनी बुलाहट को पहचाने। मेरी बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। बुलाहट 4 प्रकार की होती है, कॉलिंग फ्रॉम द हेवन, कॉलिंग फ्रॉम द हिल, कॉलिंग फ्रॉम द हार्ट, कॉलिंग फ्रॉम द आउटसाइड। देखिए हमारी बुलाहट स्वर्ग से है। अपनी बुलाहट को देखिए, ना तो किसी पास्टर को देखिए, ना किसी मसीह को देखिए। देखिए चिन्ह और चमत्कार तो परमेश्वर ने कि एक छोटे बच्चे के द्वारा भी परमेश्वर काम करता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि प्रेम का आत्मा तुम्हारे अंदर हो। अगर कोई भाई बहन प्रार्थना में बढ़ रहा तो कृपा करके उससे जलन ना कर सके। प्रेरितों के काम 2 के 17 में स्पष्ट कहा, मैं अपना आत्मा हर एक बेटा बेटी पर उड़ेलूंगा। कुरिन्थियों की पुस्तक में स्पष्ट लिखा है, पतरस के द्वारा परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मेरे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे और पूरे होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, खुदा पिता परमेश्वर आप ऐसा ही करें। जिन लोगों के अंदर जलन का आत्मा है, मैं खुदा यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ जलन की आत्मा को, साउल की आत्मा को मैं कैंसिल करती हूँ, क्योंकि जिसको परमेश्वर बढ़ाएगा, जिसको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा, उसे कोई भी नीचा करने वाला नहीं है। और आइए हम आगे पढ़ते हैं। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, साउल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसको बुरी लगी और कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा। देखिए ये ताक क्या है, एक बहुत ही बुरी बात है। हमें किसकी ताक में लगे रहना? हमें परमेश्वर की ताक में रहना है। ये नहीं कोई गिर रहा तो अगर कोई उठ रहा तो उसको गिरा दे, अगर कोई आत्मा में बढ़ रहा तो उसकी जलन करे, उसकी चुगली करे। नहीं, ये बिल्कुल भी परमेश्वर का आत्मा नहीं, ये साउल का आत्मा है। आखिर में साउल के साथ क्या हुआ? आखिर में साउल क्या है नष्ट हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा आता था जलन का, और वो क्या है उसे बार बार सताता था। आज प्रभु के प्रिय लोगों वही हो रहा है। यूट्यूब पे क्या है, ये नहीं कोई पास्टर ही आ सकता है, कोई अच्छा मसीह आ सकता है, चिन्ह चमत्कार करने वाला ही आ सकता है। ये वरदान तो परमेश्वर ने दिया और पल में वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर ने सबसे कहा है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है, उसने परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन में लिखा है, महान आज्ञा, उसने कहा अपने चेलों से जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई है औरों को मानना सिखाओ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसे बपतिस्मा दो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये महान आज्ञा, ये ग्रेट कमीशन परमेश्वर ने क्या है, इसमें परमेश्वर ने छोटे बड़े को नहीं छाटा। परमेश्वर ने क्या है अपने चेलों के साथ आकर स्पष्ट कहा है, जाओ मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो मुझसे ज़्यादा बढ़ गया है। उसके अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा रहे, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तो उसके अंदर कैसे दुष्ट काम कर सकता है? कैसे दुष्ट आत्मा काम कर सकता है? जब वो वचन को पढ़ रहा है, बाइबल को परमेश्वर के लिए समय निकाल रहा है, परमेश्वर के लिए खराई से चल रहा है। बाइबल ये बोलते कोई भी सही नहीं, धर्मी कोई भी नहीं है, लेकिन सभी को अपने आप के अंदर का पता है, मैं परमेश्वर की ओर बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर उसे दे रहा है। किसी मनुष्य से किसी के आत्मा का रिजल्ट नहीं निकलता, किससे निकलता है? परमेश्वर से निकलता है। परमेश्वर के चरणों में बने रहो, क्योंकि वही सब कुछ देने वाला है, वही सब कुछ करने वाला है। न कि साउल की तरह जलन रखे, एक दूसरे को हौसला दे और वचन में बढ़ते जाए। मैं यही खुदा ने कहा तू मेरे योग्य फल ला, कोई 20 गुना, कोई 30 गुना, कोई 40 गुना, सब क्या है परमेश्वर के योग्य फल लाए। कोई भी परमेश्वर के योग्य क्या है फल नहीं ला रहा है। सबके अंदर क्या जलन का आत्मा चल रहा है। अगर परमेश्वर का सुसमाचार बांटना है तो क्या है, एक दूसरे के सहभागी, एक दूसरे के सहभागी, एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें, क्योंकि प्रभु ने भी ऐसा कहा है, तुम क्या है एक दूसरे से प्रेम करो। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आज के वचन से हमने सीखा, जो साउल पर जलन का आत्मा था तो क्या है, वो दाऊद पर क्रोधित हुआ। जिसको परमेश्वर बढ़ाएगा उसे कोई भी नीचा करने वाला नहीं है। वो आपको कुछ देना चाहता है। प्रभु के प्रिय लोग, अपनी आत्मा में उसे बुलाए। आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, प्रभु का सुसमाचार इतने जोरों से फैल रहा है, आप भी फैला सकते हैं। हाँ, किसी के दबाव में, मनुष्य के दबाव में आकर आप कुछ नहीं कर सकते। सीखो, अगों से सीखो, लेकिन परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, आप उसको पेश करें। आपको भी परमेश्वर ने मुँह लगाया है, आपको भी दिल दिया, हाथ दिया, सेवा करो परमेश्वर की। आपसे परमेश्वर बात करेगा। पढ़े लिखे कोई नहीं चुनता परमेश्वर के लिए सब हम एक समान। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अब दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, जिंदा परमेश्वर, महान खुदा, पिता परमेश्वर, आज का जो वचन था खुदा, मेरे प्यारे प्रभु खुदा, पिता परमेश्वर,
पिता खुदावन ये जलन का जो आत्मा हर एक मसीह भाइयों से खुदा यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। जो साउल का आत्मा, जो जलन का आत्मा है, वो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आप इसे खत्म कर दे मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि जिसको आप बढ़ाएंगे उसे कोई नहीं रोक सकता खुदा मेरे प्यारे प्रभु खुदा। जिसको आपने ऊंचा किया उसे कोई नीचा नहीं कर सकता मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता जिंदा परमेश्वर महान खुदा, तेरे चरणों में आते हैं खुदा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर प्रभु दुआ प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे